ये अचीवमेंट है, अपने आप में अचीवमेंट है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है नेहा। एक तो ये कि $5 ट्रिलियन पर हम पहुंचे हैं। $5 ट्रिलियन का मतलब अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन है। ये आपके और क्या है ये $5 ट्रिलियन, मेरे दर्शकों को समझा दूं। जितनी भी कंपनियां बीएसई पर लिस्टेड हैं, हर एक कंपनी की अपनी मार्केट कैप होती है। कोई 2000 करोड़ की होगी, कोई 200 करोड़ की होगी, कोई 2 लाख करोड़ की होगी, राइट। तो हर एक कंपनी, इन सारी कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन जोड़कर जब आप पूरे एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं तो वो $5 ट्रिलियन के ऊपर पहुंचा है पहली बार इतिहास में एलबीएसई का। तो पहला रिकॉर्ड तो ये कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बाद अब $5 ट्रिलियन पर भी पहुंच रहे हैं, करेक्ट। तो ये पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है इसकी इंपॉर्टेंस वो ये कि पिछले 6 महीनों में ही $1 ट्रिलियन आपने जोड़ा है। यानी कि अब तक $4 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमें इतने साल लगे थे और आखिरी $1 ट्रिलियन हमने 6 महीने में जोड़ा है। तो अब स्पीड जो बढ़ रही है वो बड़ी जबरदस्त है। क्या इसी तरह की स्पीड आगे रह सकती है? ये 4 जून को पता चलेगा कि अगर 4 जून को सब कुछ ठीक ठाक रहा मार्केट के हिसाब से, तो फिर हो सकता है $5 से $10 ट्रिलियन जाने में, यहाँ से दुगुना होने में हम उतने साल न लगाएं जितने साल हमने अब तक लगाए हैं $5 ट्रिलियन पहुंचने में। सो आई थिंक अगले 2 से 3 साल में $5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन होने की कोशिश कर सकता है। 3 से 4 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, उतना हो सकता है, बशर्ते कि हम एक निर्णायक सरकार देखें, जो पॉलिसीज मजबूती से चल रही है उसे आगे बढ़ता हुआ देखें, दमदार टैक्स कलेक्शन देखें, इकोनॉमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप स्पेंडिंग सरकार की तरफ से देख रहे हैं, जो ग्रोथ आती दिख रही है, अगर इसमें कहीं कोई डिस्टर्ब ना हो तो मुझे लगता है कि शायद अगले $5 ट्रिलियन की और आपको इकोनॉमी में जोड़ने हैं वो 3 से 5 साल में बड़े आसानी से हो सकते हैं। स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। और दूसरी एक चीज़ और भी है, मार्केट कैप का बढ़ना एक बात पर और भी डिपेंड करता है कि जितने आपके स्टॉक मार्केट लिक्विड होते हैं, जितना कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा कंपनियां बाजार में आती है। फॉर एग्जाम्पल है कि LIC बाजार में आ जाती है, तो LIC अपने आप में जायंट, इतनी बड़ी जायंट कंपनी के शुरुआत ही आप उतनी बड़ी कंपनी के साथ होते हुए देखते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे आपको मार्केट कैप, मुझे लगता है अगले $5 ट्रिलियन जोड़ने में 3 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये एक डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के लिए गौरव की बात है कि हमारा मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के पार पहुंचा है और दुनिया में बहुत कम बाजार ऐसे हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। चलिए, तो हमारे लिए, हमारे मार्केट्स के लिए एक लैंडमार्क मोमेंट है। लेकिन अब BSE, NSE, SEBI, सारे देश के इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट्स जो लिस्टेड हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं सबसे एक इस अपील भी करूंगा इस वक्त, कई सारी बढ़िया कंपनियां हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, टॉप क्लास मैनेजमेंट है, भले वो लिस्टेड ना हो, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, अपील ये करूँ कि आइए आप भी लिस्ट होइए। हिंदुस्तान में जो वेल्थ क्रिएशन का एक दौर चल रहा है उसमें आपकी कंपनियों में निवेश करके दूसरे इन्वेस्टर्स भी पैसा बना रहे, आपकी भी वेल्थ बने, ये होना चाहिए। इस तरह की कई टॉप क्लास ब्रांड है। आजकल मैं IPL देखता हूँ तो जैसे आप देखें हर ब्रेक में आपको पार्ले का ऐड मिल जाएगा। बिल्कुल टॉप क्लास कंपनी। अब पार्ले जैसी कंपनी क्यों लिस्टेड नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं है उनके पास? घर घर में फैला हुआ ब्रांड है। इस तरह, ये जस्ट एग्जाम्पल दिमाग में है, इस तरह की टॉप क्लास जो कंपनियां हैं उन्हें लिस्टेड होना चाहिए। और अगर ऐसा होने लगे तो मुझे लगता है कि अगले $5 ट्रिलियन जोड़ने में 3 साल भी लगाए, उससे जल्दी भी कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हमारे लिए